हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान से बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किए जाने वाला लवण है। तो ये कौन सा लवण है जो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है? तो वह है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम क्षार को डाइस भी कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे साबुन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का, CaOCl2। अगला प्रश्न, इस यौगिक को कभी कभी तेज पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह हल्के गैस संक्षारक भस्म है। नीचे समीकरण में दिखाई गई है कि यह यौगिक का नाम बताइए। सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के साथ मिलकर यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, ऑप्शन बी। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या है? तो यह निम्न में से क्या है दोस्तों? बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का निर्माण करना, जल की अस्थायी कठोरता दूर करना, कांच, साबुन और कागज उद्योग में उपयोग करना, ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तीनों ही सोडियम कार्बोनेट के क्षार हैं। लौह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जिंक धातु का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से आमतौर पर सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला ब्लीचिंग पदार्थ है। तो ब्लीचिंग पदार्थ कौन है? क्लोरीन है। नाभिकीय बिजली संयंत्र में प्रयुक्त प्रतिशक है। तो प्रयुक्त प्रतिशक क्या है दोस्तों? वह है भारी जल। क्लोरीन गैस को जब डाइस में से उच्च तापमान पर बहाया जाता है तो विरंजक चूर्ण देता है। तो क्या है दोस्तों जो विरंजक चूर्ण देता है? वह है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर किसके बीच एक अभिक्रिया से उत्पन्न होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर चूने के टुकड़ों और क्लोरीन की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? इसका मुख्य घटक है चूना एवं रेत। निम्नलिखित में से कौन सी गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया है? तो कौन है दोस्तों? धातु की सतह पर जस्ते की एक परत चढ़ाना, यह गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी। कुछ नमक के प्रकार जो हम रसोई घर में उपयोग में लाते हैं नीचे दिए गए हैं, लेकिन इनमें से एक गलत तौर पर उदित है, उसे पहचानी है। तो वह है कैल्शियम फास्फेट,
ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पीने के पानी की कुल कठोरता के स्वीकार्य वांछनीय मानक है। इसका मानक क्या है? 200 मिलीग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रांग सूचक के रूप में कार्य कर सकता है? तो कौन है दोस्तों जो ग्रांग सूचक के रूप में कार्य कर सकता है? वह है वनीला सार। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया साबुन बनाने में उपयोग की जाती है? तो कौन है दोस्तों? वह है ऑप्शन डी, जो साबुन बनाने में उपयोग की जाती है। इनमें से कौन सा तरीका उपयोग में लाकर आप दही में उपस्थित जल को अलग करेंगे? तो वह है निस्पंदन तरीका। अचार की 2 बोतलों में एक पुरानी और एक नई बनी है। पुरानी वाली इसकी गंध और स्वाद के द्वारा पहचानी जा सकती है क्योंकि अचार में तेल का ऑक्सीकरण इसे बासी बना देता है, ऑप्शन ए। एक आधार पदार्थ के तौर पर बालों पर लगाई गई वाली डाई में क्या होता है? तो उस डाई में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन बी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उच्च सड़नता कपड़े को प्रभावित करता है जिसके परिणाम स्वरूप रंग बदल जाता है। तो वह क्या है दोस्तों? वह है सफेद से पीला। अगला प्रश्न, एक अल्कोहल में किस अभिक्रिया से एक मीठी सुगंध वाले यौगिक का उत्पादन होता है? तो किसमें होता है? एस्टीकरण में होता है। एक पदार्थ ए और दूसरे पदार्थ बी से अभिक्रिया करता है जिसमें एक पदार्थ सी और एक गैस डी बनती है। गैस डी को जब चूने पानी के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो चूने के पानी दूधिया हो जाता है। पदार्थ ए और बी है, तो पदार्थ ए और बी क्या है दोस्तों? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए। निम्नलिखित समूहों में से कौन सी परिस्थितियों धातुओं पर जंग के लिए सबसे अनुकूल है? तो कौन है दोस्तों? वह है कथन 2 और 3। 2 में है 9 में हवा और 3 में है अम्लीय गैसों की उपस्थिति, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में रंगहीन कर देता है? तो कौन है? प्रोपेन। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन फाइबर है? तो प्रोटीन फाइबर रेशम है। यूरिया में कौन से तत्व उपस्थित है? तो यूरिया में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित है। घुली हुई गैसों की वजह से अवांछनीय स्वाद और गंध को इससे हटाया जा सकता है। तो वह क्या है दोस्तों? वातन। सूची 1 का मिलान सूची 2 से 7 करें और नीचे दी गई सूची में नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। तो वह क्या है दोस्तों? नीला थोथा को कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं और एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस काम में आती है? तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए
एसिटिलीन गैस काम में आती है। इनमें से किसका उपयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है? तो चर्म रोग के उपचार में जिंक कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। गांव में कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक आम कीटाणुनाशक कौन है? तो वह है दोस्तों पोटेशियम परमानेट। अगला प्रश्न, निम्न में से सामरिक का कौन सा बड़ा जोड़ा चार्ज को हो सकने वाली बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है, जो चार्ज लाइट इलेक्ट्रिक सेव आदि के उपयोग की जाती है? तो वो क्या है दोस्तों? वह है निकेल और कैडमियम का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा एन हेक्सेन का आणविक सूत्र है? तो वह क्या है? C5H10। अगला प्रश्न, इनमें से किसे साल्ट पीटर कहा जाता है? तो साल्ट पीटर KNO3 का कहते हैं। प्रतिदिन घरेलू और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में AC मीटर का सामान्य रूप कौन सा है? तो वह है प्रेरण प्रकार के एक चरण का ऊर्जा मीटर, ऑप्शन सी। लोहे से बने खाना पकाने के बर्तन का समांतर जिंक की परत इनमें से किस कारण से चढ़ी होती है? तो वह है इससे जंग लगने से बचाने के लिए, ऑप्शन सी। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डैश लिखा जाता है, तो पहला अक्षर बड़े अक्षर में लिखा जाता है। अगला प्रश्न, एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम हेक्सेन डाइओइन अम्ल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुद्दी पर रासायनिक द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो वह है रेयॉन। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो इसका अपवर्तनांक है 1.54, ऑप्शन बी। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह क्या है? पॉलीएथिलीन टेराफथलेट, पॉलीएथिलीन टेराफथलेट, ऑप्शन डी। कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? MgOH⁻², ऑप्शन बी। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए संरक्षित करते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो वह है बेकेलाइट। निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो फल की सुगंध एस्टर में आती है। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो यह है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन डी। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकेंड तक 70 सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया पाचुरीकरण कहलाती है, ऑप्शन ए। सैकरीना और प्रोटीन स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? टाउलिन का उपयोग किया जाता है। निम्न में से प्रत्येक शकरा किसे कहा जाता है?
तो प्रतीक शर्करा सुक्रोज को कहते हैं। मैलोनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो इसका आईयूपीएसी नाम है प्रोपेडिनोनिक अम्ल, ऑप्शन ए। लेड शुगर किसे कहा जाता है? तो लेड शुगर लेड एसीटेट को कहते हैं। क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसमें क्लोरोफिकिन गैस उत्सर्जित होती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड रसायन का उपयोग किया जाता है। कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति की प्रदर्शित करता है। तो क्या है दोस्तों? सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड और सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड में से प्रबल होता है, ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।